आज हम कर्म के ऊपर लेंगे। इसमें मेजरली मोहिनी कर्म। तो जी। आप लोगों ने कब कर्म का के बारे में लाइक कर्म का वर्ड सुना था बालबोध में? यस यस। ने कब लाइक कौन से चैप्टर में आपने सुना था? Just a moment, let me see. तत्व सात सात तत्व में कर्म सुना था और थोड़ा सा लाइक किसी को याद हो तो अपने पंच परमेष्टि वाले में भी चैप्टर में ये कर्म सुना होगा आपने वर्ड। यस यस। किसी को याद आया? तीर्थंकर नाम कर्म हाँ हाँ। और जो मेन डेफिनेशन में डेफिनेशन पे ये वर्ड आया था कर्म। किसकी डेफिनेशन? अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की। राइट। याद आया? यस 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 यस। घातिया नघातिया कर्म के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, दोनों आया था। तो ये कर्म आया था। तो देखिए ना, ये कर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंशिएट करता है हमको और भगवान को। कि डिफरेंशिएट मीन्स हमको डिफाइन करने में कि इनके पास ये नहीं है ऐसा। फिर सब बोल सकते, जैसे अरिहंत भगवान की डेफिनेशन में आया था कि उनको 4 घातियों कर्म का अभाव होता है। और सिद्ध भगवान की डेफिनेशन में क्या आया था? 8 कर्मों का अभाव होता है, घातिया और अघातिया। तो इससे मतलब कर्म का और अपना रेफरेंस आया। प्लस देखिए आजकल के इसमें क्या कर्म होते हैं? कुछ नहीं होते। पर अब देखिए यहाँ पे है कि नहीं, कर्म का अस्तित्व है और हमको इसको जानना भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं पहचानेंगे तो जीव और कर्म के बीच में जो भी संबंध हैं और जो हमारे अभी जितनी परिस्थितियां हो रही हैं वो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो जैसे बोले कर्म क्यों, मैं थोड़ा जल्दी लूंगी। इन सब चीजों को शायद हमने मैम से बहुत अच्छे से समझ लिया था कि देखिए एक ही घर में 2 बेटे हैं, एक घर भी एक है, परवरिश भी एक है, बट नेचर दोनों का अलग होता है। अ, किसी का ज्ञान में डिफरेंस आता है, मतलब किसी में क्या क्वालिटीज होती है, किसी में कुछ क्वालिटीज होती है। और इस फैमिली में क्यों हुई, कोई दूसरा उस फैमिली में क्यों हुआ। तो हमने कुछ बुरा काम करा, कोई एक चोर है या फिर एक खूनी है, उसको एक खून करेगा तब भी उसको जेल मिलेगी। पर अगर उसने 100 खून किए तो डिफरेंस तो होना चाहिए ना, एक खून और 100 खून में। हाँ तो उसका जस्टिफिकेशन देगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर उसको एक क्या होगा, अल्टीमेटली फांसी की सजा। एक खून करने वाले को भी। तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना उसके फल के लिए कि भैया तुमने ये बुरा काम किया है। तो वो है कर्म। तो वो जो है वो हम जैसा काम करेंगे वैसा हमको हम अटैच करेंगे और वैसा ही उदय में आएगा। इस तरह ये कर्म का है थोड़ा सा सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है कर्म की डेफिनेशन बोल लेते हैं। ये इन जनरल डेफिनेशन है, जो अपनी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे। तो आत्मा का जो भी प्योर उसको कर्म कहेंगे। और हमारे अरिहंत भगवान को क्या हो गया, और सिद्ध भगवान को प्योर आत्मा के प्योर स्वभाव प्रकट हो गए हैं। क्यों? अभी तो हम बोलते हैं कि ये कर्म खत्म हो गए हैं, घाती कर्म खत्म हो गए हैं, फिर सिद्ध भगवान के अघाती भी खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे कर्म को 2 तरह से। एक है द्रव्य कितने होते हैं? 6। द्रव्य कितने? 6। तो उसमें से 2 पहले द्रव्यों के नाम बताएंगे प्लीज। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, धर्म, आकाश। हाँ, आकाश और काल। तो जो देखिए 2 में अपन को यहाँ पे मेन हमारे हैं जीव और पुद्गल। क्योंकि जीव और पुद्गल तो अब हम यहाँ पे कर्म को 2 एंगल से देखेंगे। पहला
द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म को हम देखेंगे पुद्गल द्रव्य की तरफ से और भाव कर्म को देखेंगे जीव की तरफ, है ना। तो द्रव्य कर्म की यहाँ पे देखिए कैसे डेफिनेशन है, आत्मा से संबंध, अटैच, कारमान, वर्गणा, रूप, पुद्गल, स्कंध। तो जैसे हमने पुद्गल में की डेफिनेशन में क्या था कि जो रूप, रस, गंध, वर्ण वाले जो पार्टिकल्स द्रव्य में मतलब पुद्गल द्रव्य बोला था। तो अब सबसे छोटा क्या है, परमाणु, सबसे छोटी इकाई, यूनिट, परमाणु। हाँ जी बिल्कुल। तो परमाणु है तो वो सबसे छोटी इकाई है। अगर यहाँ पे ना पुद्गल स्कंद, पुद्गल स्कंद, स्कंद मीन्स ग्रुप ऑफ परमाणु। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्ड है वर्गणा। आपने समझ में आ रहा, आत्मा से संबंध, कारमान, वर्गणा, रूप, पुद्गल, स्कंद। वर्गणा मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उनकी जाति सेम है, या बोलना चाहिए उनका सबका काम नहीं, हाँ काम एक जैसा है, तो उनको बोलते हैं वर्गणा। परमाणु मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्कंद मिथ ग्रुप ऑफ परमाणु। तो पता है जो द्रव्य है मतलब पुद्गल द्रव्य है, ऐसे तो संसार में 22 टाइप की वर्गणा होती है, ग्रुप ऑफ परमाणु होते हैं, ग्रुप ऑफ मतलब सेम जाति के परमाणु होते हैं, पर उसमें से सिर्फ 5 वर्गणा जो हैं वो हमारे से अटैच होती है, हमारे मतलब शरीर से अटैच होती हैं। तो उस हम आत्मा से भी संबंध रखता है, एक क्षेत्र भगवान संबंध रखता है, तो इसलिए ये द्रव्य कर्म। तो आपको समझ में आया कारमान का मतलब, सॉरी वर्गणा का समझ में आया मतलब, पुद्गल का और स्कंद का, मैंने 3 चीजें का बताया। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अपन यहीं रुक सकते हैं। तो पुद्गल अब यह है कि कारमान वर्गणा, तो जब मैंने बोला 5 टाइप की ग्रुप ऑफ हमसे संबंध हो जाता है उसका, उसमें से एक है कारमान वर्गणा, दूसरा है, इसको याद नहीं है बस बता रही हूँ कि एक भाषा वर्गणा होती है, एक मनोवर्गणा होती है, एक तेजस वर्गणा होती है, और एक आहार वर्गणा होती है। तो उन वर्गणाओं का अलग अलग काम है। भाषा वर्गणा का काम जैसे हमारा वचन निकल रहे हैं ना, वो है, आवाज आती है कहीं से भी, जैसे थंडर की आवाज है, पक्षियों की आवाज है, तो ये सब पुद्गल परमाणु है और उससे बनते हैं। फिर हमारा तेजस शरीर है, हमारे जो शरीर में जो कांति आ रही है वो तेजस शरीर। हमारा शरीर जिस पुद्गल परमाणुओं से बनता है उसको आहार वर्गणा बोलते हैं। और मनोवर्गणा जिससे मन का बनावट है वो सब मनोवर्गणा कहलाती है। तो इस तरह से ये जो कारमान वर्गणा है ना, ये भी एक पुद्गल की कैटेगरी है। अब बोले कि द्रव्य कर्म कब होता है कि जब हम राग, द्वेष, कोई भी विकारी भाव करते हैं जो हमारा भाव नहीं है, तब करते हैं। तब क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना कर्म के, उनको आप बोल जो धूल के कण होते हैं, रज कण, वो उसका जैसा समझ लो। तो वैसे ही पार्टिकल पूरे उसमें घूम रहे हैं, पर जैसे हमने राग द्वेष करे तो वो पार्टिकल्स क्या हुआ, अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो अट्रैक्ट होके हमारी, जब जो कर्माण वर्गणा हमारे से अट्रैक्ट होके जब अट्रैक्ट होना कब शुरू होंगी, जब हम राग द्वेष मोह करेंगे, और चिपक जाएगी मतलब बंध जाएगी, तब कर्मण वर्गणा है वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तब हम उनको क्या बोलेंगे, कर्म बोलेंगे। और वो कौन सा कर्म है, द्रव्य कर्म। तो इस तरह से उसका बंधना हुआ कर्म, द्रव्य कर्म की तरफ से। ठीक है, अब भाव कर्म क्या हुआ, हम जीव की तरफ से बोल रहे हैं, तो जीव क्या करता है, उसके पास जानना, देखना, ये सब होता है, और वो उसके पास वो द्वेष रूपी विकारी भाव कर सकता है, परिणाम कर सकता है। तो जब भी करेगा तो भाव कर्म हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात आ रही है। जैसे हम किचन में कुछ बना रहे हैं खाना, तो जो किचन के ऊपर का टॉप है ना, वो बड़ा चिकना हो जाता है, क्योंकि हमारा जो जब हम बघार का काम कर रहे हैं तो वो आसपास से वो चिपक जाते हैं।
पर दूसरे रूम में जैसे बेडरूम में इतना नहीं चिपकेगा। जैसे जैसे हम भाव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा द्रव्य कर्म का चिपकना होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि द्रव्य कर्म हमारे से एक क्षेत्र अवगाहन संबंध रखते हैं, यानी कि शरीर मतलब आत्मा और अपना ये कर्म ये एक ही जगह पे मिल जाते हैं, यानी एक ही क्षेत्र को शेयर करते हैं। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन बन रही है वो द्रव्य कर्म की है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो कार्बन वर्गणाएं जीव के साथ एक क्षेत्रावगाहन संबंध रखती है, रूप होती है, उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। अब इसमें इस वाले में आया था ना निमित्त, जीव के परिणामों का निमित्त। तो यहाँ पे निमित्त के बारे में बता रहे हैं कि निमित्त क्या है, निमित्त किसे कहते हैं, और इसे डेफिनेशन हमको याद करनी पड़ेगी। जब पदार्थ स्वयं कार्य परिणमे तब कार्य की उत्पत्ति का आरोप जिस पर आ सके उसे हम निमित्त कहते हैं। तो यानी कि कुछ भी कार्य हुआ, कार्य है और मतलब किसके कारण हुआ, तो यहाँ पे बोलते हैं दो चीजें हैं, एक तो निमित्त और एक उपादान। तो निमित्त क्या है कि जब भी पर वो उपस्थित रहता है, यानी कि वो वहां पे प्रेजेंस रहना जरूरी है, पर उसने किया वो नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है कि वो बदले, हाँ, पर उसका रहना जरूरी है। ऐसे ही उपादान किसे कहते हैं, जो पदार्थ कार्य रूप में परिणमे। तो इसके लिए तो मैम ने भी एग्जाम्पल दिया था कि आटा है, तो रोटी किसकी बनती है, हमारी या आटे की, मतलब आटा ही रोटी के रूप में परिवर्तित होता है ना, तो काम किसका हो रहा है, आटे का हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। पर आटे से जो रोटी बनी वो हमने बेली, हमने उसको करा, तो जो उसको बनने में निमित्त हुआ हम थे, पर बनना उसकी योग्यता थी, आटे की योग्यता थी, हमारी नहीं। तो इसलिए निमित्त हम थे और आटा उपादान था, और रोटी क्या हुई, कार्य हुई। तो आटे का रोटी में होने मतलब जब पदार्थ मतलब आटा स्वयं कार्य रूप परिणमे, वो उसकी योग्यता थी रोटी बनने की, तब कार्य की मतलब रोटी बनने की उत्पत्ति का आरोप, मतलब रोटी बनी और आरोप किस पे आया कि हमने बनाई, तो आरोप आ सके उसको बोलते हैं निमित्त। और जो पदार्थ क्या था, उपादान। तो इस तरह से ये उपादान और निमित्त। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया, जैसे जैसे जीव ने विकार रूप परिणमन हुआ, किसका, जीव करता है, क्योंकि जीव ने किया विकार राग द्वेष, तो करने वाला कौन, जीव। तो हुआ किसमें, राग द्वेष किसमें उत्पन्न हुए, जीव में हुए, क्योंकि वही कर सकता है, पुद्गल कर्म तो कर नहीं सकता। तो उपादान क्या हुआ, वो जीव, और आरोप किस पे आया, कर्म पे आया। जैसे कि तो वो निमित्त हुआ, जैसे कि हमने गुस्सा, हम रास्ते में पत्थर पड़ा था और हमारा पैर उस पे लगा, या फिर केले का छिलका रास्ते में था, हम किसी ने फेंक दिया और हमारा पैर पड़ा और हम गिर गए। तो जो गुस्सा आया वो किसको आया, मेरे को आया, पर परिस्थिति क्या हुई, वहां पे एक केले का छिलका पड़ा था। तो परिस्थिति उस कर्म के उदय के कारण था, पर हमने गुस्सा किया, यानी कि हम परिवर्तित हुए। तो इस तरह से हम उपादान थे और हमने कर्म का होना हुआ, मतलब उस टाइम पे केले का छिलके का वहां पे होना हुआ, और हमारा वहां पे गुस्सा गिरना हुआ और गुस्सा करना हुआ। तो यानी कि दोनों का उसका भी होना था और हमारा भी होना था, और उसके कारण जो आया, मतलब फाइनल रिजल्ट आया, वो हमने बोल दिया कि इस कर्म के उदय के कारण हुआ, पर हुआ नहीं, निमित्त था वो। तो इस तरह से उपादान और निमित्त। और एक बात बताएं कि जैसे ना जो भाव कर्म है, जो कर्म है वो बहुत क्या वो फीलिंग है, उनके पास फीलिंग है नहीं। उसको हम भले ही जैसे अब अगर हम किसी कोर्ट में जाए तो हम रिश्वत देके क्या बोलते हैं, जज को कुछ बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है कि भैया तुम ऐसा निर्णय मत दो, हमको पनिशमेंट मत दो, पर कर्म को तो
वो तो ना फीलिंग है, तुमको मिलेगा ही, तुमने करा है, चाहे किसी ने देखा चाहे नहीं देखा, तुमको उतना फल मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना है ना फल को, तो सिर्फ एक है भाव कर्म, जिसको बोलेंगे भाव कर्म, तुम सुधर जाओ तो हमारी जो अपने पनिशमेंट है वो कम हो जाए। बट कर्म कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो उदय में आएगा ही आएगा। तो जब हम कर्म करते हैं ना, मतलब सॉरी भाव कर्म करते हैं, तब कर्मों का बंधन होता है और बंधने के बाद में उसका उदय होता है। तो यहाँ दो चीज आती है कर्मों के ऊपर, कर्म बंधे और कर्म का उदय हुआ। तो जब बंधे तो बंध गए, पर जब उदय हुआ ना, तो उसमें भी हम 8 टाइप से वो कर्म, और वो 8 टाइप अभी हम बताते हैं। तो 2 वर्ड है, बंधन और उदय। तो बंधन होगा कर्म के कारण, और उदय होगा वो सिर्फ उसमें मोह राग का रोल नहीं है। देखिए अब आया ये बहुत ही अच्छा समझने के लिए है, उपादान निमित्त कार्य। तो देखिए उपादान दोनों इसमें अपन एक ही निमित्त नहीं, अपन एक तरफ से बोल रहे हैं कि जब हम भाव कर्म करते हैं, जब द्रव्य है द्रव्य कर्म में, और द्रव्य कर्म जब भी होता है ना, वो निमित्त होता है भाव कर्म में। तो दोनों निमित्त हैं एक दूसरे के लिए, तो निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो जैसे देखिए उपादान पुद्गल कर्मणा का कर्मण वर्गणा हम उपादान है, क्योंकि वो किस में बदल रहा है, कर्म रूप में, द्रव्य कर्म रूप में। तो निमित्त जैसे परमाणु पुद्गल कर्मण वर्गणा किसमें परिवर्तित हुई, कार्य क्या था, द्रव्य कर्म। मतलब पुद्गल निमित्त और कर्म रूप। तो पुद्गल यहाँ पे उपादान है, क्योंकि उसमें हो रहा है काम, मतलब वो कर रहा है काम। और ना क्या वो कर्म, तो कार्य क्या हुआ, कर्म। ऐसी अगर हम दूसरी तरफ लें, आत्मा उपादान है, क्योंकि उसमें ही मोह राग द्वेष करने की शक्ति है। तो आत्मा ने उदय हुआ, ठीक है, वो निमित्त बना, और हमने मोह राग द्वेष किए, के भाव किए। जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया था ना, गुस्से का, केले का छिलका, मतलब हमारे द्रव्य कर्म का उदय, वहां पे फिकना हुआ, और हमारा गुस्सा करना हुआ, वो भाव कर्म। तो आत्मा उपादान था, निमित्त केले का छिलका था, और भाव कर्म मतलब हमारा गुस्सा उस टाइम पे होना था। तो उन दोनों में अगर निमित्त निमित्त के संबंध इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहता तो मैं गुस्से नहीं करता, मैं सोच अरे यार मेरी थी, मैंने देखा नहीं। तो ये भाव कर्म हमारे पर डिपेंड करता है, परिस्थिति कर्म के उदय पे डिपेंड करती है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने पिछला बांधा था। पर हम उस टाइम पे हमको गुस्सा करना है नहीं करना है, वो हमारे हाथ में है। तो इस तरह से दोनों समझ में आए ना, उपादान निमित्त और कार्य। अगर ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपन अभी कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा साइकिल है, लेकिन साइकिल का बताया कि कर्म का बंध कैसे होता है। तो जैसे अब शुरू करते हैं, पूर्व बंधे द्रव्य कर्म का उदय, यानी अपने कर्मों का उदय आया, जो बंधे थे उनका कुछ टाइम पका, उस टाइम पे उसका उदय आया। उदय आया मतलब जैसे आयु कर्म का, अगर तुमको हमारी आयु खत्म होनी है, तो उस टाइम पे वो खत्म होगी, दैट मीन्स उदय हुआ, उसका कर्म का उदय हुआ। अब हमको अगर हमारे को नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ज्ञानावरणी कम है, हमारी शक्ति नहीं है ज्यादा समझने की, तो उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा कर्मों का उदय हो रहा है ना। अगर हमको लग गई है, कहीं चोट आ गई है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो वाला असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, ऐसा। तो इसका मतलब उदय हुआ, तब हमने जैसे हमें कहीं एक्सीडेंट हो गया, और या हमें कोई बीमारी ने पकड़ लिया, और हमने बहुत जीव ने भाव करा, मतलब कर्म किया, मोह राग किया कि हमको हमारे शरीर से बहुत है, हम बहुत परेशान हो रहे, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मैं अब कैसे काम करूंगा, बहुत सारे और कर्म बांधे। तो यानी कि परिस्थिति हुई चोट खाने की, मतलब फ्रैक्चर होने की, पर जीव ने भाव कर्म उसको और अटैच कर दिया और परेशान हुआ,
समता नहीं धारण करी तो फिर पुनः क्या होगा, फिर एक नवीन कर्म बंध हो जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। हमने पुराने कर्म में समता नहीं धारण करी, खूब मान कषाय किया, परेशान हुए, आत्मा को कषाय करी, पाप करे और फिर नवीन करा। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब आप बताइए कि चक्र को तोड़ेंगे कहाँ से? उदय में अगर हम समता समता से उदय को अगर भुगत ले तो वो साइकिल टूट सकती है। अगर हम ये इसको इस वाली साइकिल को भी तो कर सकते हैं ना, नवीन बन को बांधे ही नहीं, मतलब सॉरी, नवीन बन से ये हुआ ना, नवीन द्रव्य कर्म बंद होता है, फिर उससे पूर्व द्रव्य कर्म का उदय, ये वाला साइकिल कर सकते हैं चेंज। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, पुरुषार्थ में रोक सकते हैं। पुरुषार्थ में रोक सकते हैं। तो पुरुषार्थ हम कहाँ कर सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन था। मतलब ये नीचे वाले में जी, ये वाले में मतलब पुनः वाले में, सॉरी, पुनः वाले में करें कि जीव वाले में, जीव वाले में, क्योंकि पुनः वाले में, हाँ जीव करता है ना कर्म। हाँ, जीव करता है, क्योंकि अगर उदय आया, उदय में तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना, हम थोड़ी ना कर्म को रोक सकते हैं, उदय को रोक सकते हैं, वो हाँ, हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, हम, हाँ, तो कर्म का उदय हम रोक नहीं सकते। हम कर्म के उदय में हमारे पास उदय को रोक नहीं सकते और नए कर्म को बनने से नहीं रोक सकते। ऐसा भी नहीं बोल सकते कर्म मत बंदो, उसका काम है, वो बंद ही गई। तो हमारा कंट्रोल किस पे है, जो हमारा है, और हमारा क्या है, मतलब मैं जीव हूँ, हाँ, भाव भाव कर्म कर्म। है हमारा हाँ, रिएक्शन ही हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जब द्रव्य कर्म का उदय आए तब हम अपना रिएक्शन थोड़ा कंट्रोल करें तो थोड़ा कम बंद होगा, को थोड़ा कम बंद होगा। तो एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हैं। होता है कभी कभी इतना तीव्र उदय होता है कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, पर जब भी मन हमेशा तो एक जैसा चलता नहीं है ना, कि हमेशा हमें मूवी देखने का ही मन करेगा। कभी तो ऐसा करेगा कि यार हम शांत होके, यार हम क्या कर रहे हैं, हमारा जिंदगी क्या जा रही है। तो उस टाइम पे अगर हमने वापस उसको, अपने आप को सोचा और अपने आप को पुरुषार्थ करा, तब फिर धीरे 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 वो मंद मंद परिणाम, मतलब मंद कषाय के परिणाम होते होते उसको हम है ना पुण्य का उदय करने लग जाएंगे, और उससे हमको इतने अच्छे साधर्मी मिलेंगे, हमको जिनवाणी का सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से हमारा सही डायरेक्शन में चलता जाएगा। ये है अब द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर। तो अंतर क्या हुआ, अगर क्योंकि हमको याद रखना है, हमको पता तो था। तो अब बताइए दुख का असली कारण कौन है, द्रव्य कर्म की भाव कर्म? भाव कर्म। कर्म भाव कर्म, क्योंकि और तो फिर द्रव्य कर्म किस टाइप का कारण है? निमित्त रूप है वो। हाँ, क्योंकि अपनी ना बुक में भी आया है, निमित्त कारण कौन है और उपादान कारण, मतलब वास्तविक कारण कौन है। तो जो द्रव्य कर्म है वो निमित्त कारण है, और वास्तव में जो दुख का कारण है वो सिर्फ हमारे भाव कर्म है ना। पर द्रव्य कर्म पे हमारा जोर नहीं है, मतलब अगर भाव करेंगे, मतलब भाव जैसे करेंगे वैसे द्रव्य कर्म होंगे। तो भाव कर्म के नष्ट होने पे ही स्वयं जीव से छूट जाएगा, मतलब उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल हमारा भाव कर्म है, और वो भाव कर्म का कंट्रोल करेगा द्रव्य कर्म पे। और द्रव्य कर्म क्या है, कौन से द्रव्य की का है, पुद्गल द्रव्य का। उद्गल हाँ, और भाव कर्म किसकी साइड से है, जीव के, हमारे जीव के। है ना। तो अब ये भी है कि द्रव्य कर्म में जो भी स्टेजेस होती है ना, जैसे बंध और उदय का फल, तो बांधने में सिर्फ भाव कर्म का रोल है, पर उसके उदय में भाव कर्म का रोल नहीं है। उदय तो जो आना है वो आएगा, उसमें कुछ भाव कर्म का रोल नहीं रहता।
अब आए कर्म, जो हम द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं, हमारे चैप्टर में द्रव्य कर्म पे फोकस है। तो 2 टाइप के हैं, घातिया और अघातिया। तो घातिया में डेफिनेशन क्या थी, आपको किसी को याद है? जो जीव के आत्मा के गुणों का घात करे वो घातिया कर्म है। हाँ, तो गुणों जैसे का ज्ञान, दर्शन, वीर्य ऐसे। तो उनको क्या बोला था? एक गुण बोला था ना, अनुजीवी, अनुजीवी। हाँ, अनुजीवी। हाँ, तो अनुजीवी क्यों बोला था? मतलब वैसे तो उसकी बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं और वो थोड़ी कंफ्यूज करने वाली भी होती है, पर जो अपन इस चैप्टर के लिए समझ सकते हैं वो तो 2 टाइप से, कि एक तो जो जीव के खुद के गुण है ना, जो और उसके साथ में चलेंगे, जैसे ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अपने चारित्र, ये सब क्या है? जीव के खुद के स्वभाव हैं, ठीक है। और वो जैसे जीव एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाएगा ना, तो वो जीव के गुण रहेंगे ही, उसके पास तो रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि स्वभाव का घात हो रहा है, मतलब जैसे अपने तलवार लेके वो घात हो रहा है कि एकदम खत्म ही हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। उसको जो प्रकट होता है ना, प्रकट होने में प्रॉब्लम करते हैं। जीव के गुण तो उसके पास में ही है, पर उसके प्रकट होने में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए उसका नाम एक तरह से बोल दिया घातिया जीव। और जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में कर्म घात करता है कि निमित्त होता है? निमित्त होता है, घात नहीं निमित्त करेंगे। हाँ, तो ऐसे घातिया कर्म में क्या क्या आएगा कि और स्वभाव का घात होता है, अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त होता है, और मुझ पर इफेक्ट होता है, मतलब मेरे स्वभाव पे इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर ज्ञान गुण का, जो ज्ञानावर्णी से हमारा ज्ञान गुण का प्रॉब्लम होगा, दर्शन गुण का दर्शनावर्णी से, श्रद्धा और चारित्र का मोहनी कर्म से, और वीर अपनी शक्ति वीर गुण का अपने अंतराय कर्म से। तो ऐसे, और अनुजीवी गुणों को घात में निमित्त जो नहीं होता है वो अघातिया कर्म है। और वो किसको इम्पैक्ट करेगा? ये तो अपने स्वभाव को इम्पैक्ट कर रहा था, तो अघातिया कर्म संयोगों, हाँ, वो संयोगों को निमित्त करता है। जैसे हमारा शरीर कब तक रहेगा, तो हमारे शरीर के ऊपर है ना। हमारे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इस शरीर में भी जाएंगे, उस शरीर में जाएंगे, पर मेन हमारे गुणों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। कौन सी फैमिली में जन्म होगा, तो ये भी हमारी बॉडी कैसी सुंदर होगी नहीं होगी, इससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना, इसलिए ये दोनों का डिफरेंस आ जाता है, घातीय और अघातिया। तो जो अपने तीर्थंकर होते हैं ना, केवली भगवान, उनके पास घातिया कर्मों का अभाव हो जाता है, अघातिया फिर भी है, क्योंकि देखिए उनकी बॉडी भी है उस टाइम पे, और बाकी कर्म भी रहते ही हैं, मतलब नाम कर्म भी है उनके पास, और अपने जो 2 और बचे हुए हैं वो भी रहते हैं, परंतु इसमें ना भाव कर्म खत्म हो जाते हैं। आप बताइए क्या होगा? अगर मेरा क्वेश्चन है कि अनंत भगवान को के पास भाव कर्म है या नहीं? नहीं है। नहीं है, क्योंकि उनके पास क्यों नहीं है? कि वो पूर्ण वितरागता प्रकट कर चुके हैं। तो वीतरागता की डेफिनेशन क्या है? ना राग है, ना द्वेष है, न मोह है मोह है। मोह, ना, राग, मतलब द्वेष कोई, भी नहीं है। ये सब है ही नहीं, ये वाले परिणाम है ही नहीं। तो उनके पास कौन से परिणाम है फिर, जब उनके पास मोह, राग, द्वेष, कषाय, पाप कुछ भी नहीं है? तो क्या उनके पास क्या है, कौन से भाव है? पारिणामिक भाव। हाँ, ये उनके पर एक, हाँ, वो पारिणामिक भाव तो है ही, और एक और वर्ड क्या है, अगर किसी को पता हो तो? देखिए 3 टाइप के भाव होते हैं, शुभ, अशुभ और एक शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव। हाँ, तो शुद्ध भाव, और शुद्ध भाव मतलब जो आत्मा के रियल हैं क्वालिटीज, वो वाली, ठीक है। वही, अब मैं ये फटाफट करती हूँ क्योंकि बाकी घातिया 4 हैं। आंटी आप बता सकते हैं 4 टाइप के नाम कर्मों के, घातिया कर्मों के?
या कोई बता सकता है आप में से अपार्ट फ्रॉम शिल्पा जी? आई विल ट्राई। हाँ दीपा बोल रही हूँ। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। हाँ जी, ये क्या है? घातिया घातिया। कर्म। हाँ, और उस अघातिया कर्म का और कोई बता सकता है? जयजिनन आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मैं आज ना अब बाकी चीजें तो नेक्स्ट क्लास में रहेगी, पर अभी मैं ना मोहिनी पे आती हूँ डायरेक्ट। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का भले ही अगर ज्ञानावर्णी मतलब हमारी ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता, पदार्थों की सत्ता का सामान्य आभास तो होता है, पर स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, है ना? जैसे पर्दा है, वो उस चीज तो हल्की से दिखती है कि वहां कोई चीज है, बट उसका सही ज्ञान नहीं हो पाता, तो इसलिए उसको हमने बोल दिया ज्ञानावर्णी, ठीक है? और उसमें क्या होता है, ज्ञानावर्णी कर्म तो अपनी तरफ होता है, पर होता किसके के लिए? जब जीव अपनी यह कर्म निमित्त, जब अपना ज्ञान शक्ति को खुद व्यक्त नहीं होने देता ना, और उस टाइम पे जो कर्म का उदय होता है, तो उस टाइम मतलब होता तो ज्ञान, खुद के ज्ञान को पूर्ण प्रकट नहीं हो रहे हैं, हम हमारी भूल है कि हमारे ज्ञान को पूर्ण प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, और उसी टाइम पे उस कर्म का भी उदय होता है, तो हम बोल देते हैं कि इस कर्म के कारण हो रहा है, बट निमित्त ही है, बाकी ज्ञान हम अपना ज्ञान व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय भी है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में होगा, इसलिए आज मैं मोहिनी कर्म पे आती हूँ। तो देखिए मोहिनी कर्म, तो अपने यहाँ कार ड्राइव नहीं करने देते हैं, कोई भी किसी ने भी अल्कोहल का से करा हो, तो सेवन किया हो, क्यों? कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमको तो पूरा होश आवास है, मतलब यहाँ पे जजमेंट खराब हो जाता है। हाँ, जजमेंट खराब, अल्कोहल इंफ्लुएंस, हाँ, विवेक नहीं रहता है। विवेक नहीं रहता है। तो जैसे काइट, क्योंकि क्या उसको ये नहीं भान रहता, कभी उसको पता है, जैसे कुछ ज्यादा ड्रंक कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे थे, उसको ये तो पता है, एक लेवल होता है, ठीक है? हाँ, उसको असावधान रहता है, अटेंटिव नहीं रह पाता, केयरलेस हो जाता है, विवेक खो देता है अपना, ठीक है? पता चला किस रास्ते जाना है, कोई और रास्ता क्रॉस कर गया, या कभी कभी ऐसे में रहता है, अरे कुछ नहीं, मेरे को कोई नहीं, और वो क्रॉस कर लेता है सिग्नल। तो इस तरह से अगर वो घर पहुंच जाता है, अगर ज्यादा ड्रंक किया हो, तो उसे यही नहीं पता रहता कि मेरा घर कौन सा है। तो इस तरह से उसको कुछ भान नहीं रहता, क्योंकि उसके ऊपर किसका नशा चढ़ा हुआ है? अपने अल्कोहल का। तो एक जो पहला इसमें एक एग्जाम्पल आता है मोहिनी कर्म में, जो मदिरा का सेवन करता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, कि तुमको हिप्नोटाइज कर दिया और तुमको तुम्हारा खुद नहीं है, और सामने वाला जो बोल रहा है हम वैसा ही करते जाते हैं, होता है ना? तो इस तरह से हो जाता है कि हमको हमारा कुछ पता नहीं रहता, और सामने वाले के कंट्रोल में हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल जो मैम ने दिया था, मृग मरीचिका, मतलब हमको जो है वो सही नहीं लगता, हमको लग रहा है कि पानी है, बट पानी नहीं था, वहां पे क्या था? सूर्य की किरणें इतनी हमें ऐसी दिख रही थी कि वहां पे पानी है, तो इन्हें जो है हमको वो नहीं दिखता है। तो इस तरह की परिस्थितियां किसमें आती है? मोहिनी कर्म का जब उदय होता है, ऑल्दो जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर पदार्थों को अपना मानता है, पर पदार्थों को अपना मानता है, तथा अपना माना मतलब दूसरे को अपना माना और उसी में आचरण करने लग गया। जैसे हम किसी दूसरे को अपना मानते हैं, तो कैसे वैसे ही आचरण करने लग जाते हैं, तो अपने आचरण में भी असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसको हम कहते हैं मोहिनी कर्म। कोई रिपीट कर सकता है इस डेफिनेशन को? कौन करेगा? ये यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको याद हो गई हो, या फिर यहाँ पे लिखी हुई भी है, जब जीव, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर हम बोलेंगे तो। मैं बोल देता हूँ। हाँ। तो बेसिकली जब जीव अपने
मूल स्वरूप को भूल के दूसरे पदार्थों को अपना मानने लगता है और उसकी वजह से वो अपने आचरण में भी असावधान हो जाता है, तो उसे मोहनीय कर्म कहेंगे। हाँ, तो उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनी कर्म मोहनीय कहते हैं। कर्म कहते हैं। ये जो डेफिनेशंस है ना वो थोड़ी सी, क्योंकि हमको आगे चल तक भी ये काम आएंगी, तो इसलिए डेफिनेशंस अगर हम वैसी की वैसी याद कर लें तो मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने निमित्त ठीक है। वर्ड छूट गया, और अगर हमने निमित्त वर्ड छोड़ दिया ना तो पूरा अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तो इस वाले ठीक, चैप्टर में तो हाँ, निमित्त वर्ड को कहीं लगाना ही लगाना पड़ेगा, ओके, है ना। थैंक यू। अब आया हमारा मोहनी कर्म में तो हाँ, मोहनी कर्म में आया, दो टाइप के मोहनी कर्म हैं, मतलब अब प्रकृतियां शुरू हुई, मतलब प्रकृतियां मीन्स कभी भी वर्ड आए उनके भेद, उनके टाइप्स, ठीक है। तो मोहनी कर्म में दो टाइप के हैं इसमें, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी में क्या होता है, मोहनी कर्म जीव की दो टाइप की दशा बिगाड़ देता है, मतलब दो टाइप से दशा बिगाड़ेगा, है ना, उसकी हालत खराब करेगा। पहला चीज उसका क्या बिगाड़ेगा, उसका बिलीफ सिस्टम बिगाड़ेगा कि मैं क्या, मैं क्या मान रहा हूं, मेरे को किस पे विश्वास है, जो जो उस पर विश्वास हो रहा है, हम जो मान रहे हैं वो हमारा गलत होता है, ठीक है, सही पहचान ही नहीं पाते हैं। और दूसरे को किसको अटैक करता है, वो हमारे बिहेवियर को अटैक करता है। तो दो चीज अटैक हुई, बिलीव और दूसरा बिहेवियर। तो बिलीव मतलब हमारी श्रद्धा, हमारा वही में मान्यता हमारी, वो हमको उल्टी हो जाती है। और चारित्र में क्या होता है, हमारा चारित्र मतलब हमारा जो आचरण है, हम जैसा बिहेव कर रहे हैं हमारा वो गलत हो जाता है। तो जो मान्यता है उसको हम कौन सा गुण बोलते हैं, दर्शन गुण, मतलब श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का जो भी घात करता है, मतलब निमित्त होता है, उसको बोलते हैं मोहनी, दर्शन मोहनी कर्म। और जो चारित्र गुण का घात करता है उसमें होता है चारित्र मोहनीय कर्म, ठीक है। तो कौन से हैं दो कर्म, दो उसके भेद, दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी किसको करता है, श्रद्धा फेथ, गुण का फेथ, हाँ, भेद को करता है, हाँ। और चारित्र किसको करेगा, बिहेवियर बिहेवियर को। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, हम ये हर जगह आता है, सांप का। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमको अंधेरा टाइप का, और हमको क्या लगा कि वहां पे पड़ा था रस्सी, पर हमको लगा सांप, तो मान्यता में डिफरेंस हुआ, हमको लगा सांप पर था रस्सी, तो मान्यता की गड़बड़। और जैसे ही हमने को सांप लगा तो हमने उसको दूर फेंक दिया, ठीक है। तो हमारी क्या अब हमने बिहेवियर भी कैसे किया, बिहेव भी कैसे किया कि अरे वो सांप है। तो यानी हमने माना भी गलत और उसका अपोजिट काम भी वैसे ही किया, तो यानी हमारा दोनों चीज गलत हुई। अगर हम उसको सही समझते, रस्सी समझते, तो हम शायद उसको हट के चल जाते, है ना, या तो मतलब उसका इतना वो सांप समझ के नहीं करते, डरते नहीं। तो इस तरह से हमारा मान्यता गलत हुई तो हमारा बिहेवियर भी गलत हो जाता है। और एक एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है आप लोगों ने, वो लापता लेडीज, किसी ने देखी है? हाँ जी, हाँ, तो उसमें क्या होता है, सब लेडीज का, मतलब जो बिल्कुल न्यूली मैरिड लेडीज थी घूंघट उनका से डाला हुआ ढका, रहता है तो दिख ही नहीं पाता। हाँ, तो दिख ही नहीं पाता। उसको क्या लगा हीरो को कि यार वो, मतलब जो जिसको वो लेकर आया वो मेरी वाइफ है, तो मान्यता क्या गलत हुई ना, कि पर थी तो क्या, वो किसी और की वाइफ थी, पर वो अपनी वाइफ समझ के ले आया, तो मान्यता गलत हुई, दूसरों की वाइफ को अपनी वाइफ समझ लिया। और बिहेवियर क्या गलत हुआ, उसका चारित्र क्या गलत हुआ कि उसको लेके आ गया अपना समझ के। तो यही मतलब बिलीव, मान्यता, और उसके बाद चारित्र। तो हम जैसा मानेंगे हम वैसा चारित्र करने लगेंगे। तो ये जो मोहनी कर्म है ना, ये जैसे अच्छा बताइए, गुणों का राजा कौन है, आत्मा के गुणों का राजा कौन, विनय,
ज्ञान। नहीं, और कोई फिर मैं उसमें से सही बताती हूँ। आत्मा खुद ही। हाँ, आत्मा तो है, पर ऐसी इन जनरल मतलब गुणों में राजा कौन होता है मोस्टली? अच्छा चलिए, विवेक होता है क्या? नहीं, विवेक कोई गुण नहीं है। आत्मा के अच्छा। गुण में जैसे ज्ञान, दर्शन, मोह, उसमें मोस्टली ज्ञान को हम दर्शन। अच्छा, ज्ञान। ज्ञान को हम राजा, क्योंकि ज्ञान होगा, जानकारी होती है ना, हमेशा आप देखना स्टार्ट मोस्टली ज्ञान से ही होता है। तो ज्ञान जो गुण है वो जैसे जानना, देखना, ये सब हो रहा है ना, तो जानना का काम किससे हो रहा है? ज्ञान से ही हो रहा है। हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो सब ज्ञान से हो रहा है। तो ज्ञान हमारा गुणों का राजा है। तो कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म। 8 कर्मों का राजा मोहनी कर्म है, क्योंकि ये 8 कर्म इतने चारों अघातिया तो छोड़ो, घातिया कर्म में भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतरा, इन सबका कुछ नहीं है, सिर्फ एक मूल मोहनी है। और मोहनी है तो तुम्हारा ज्ञान भी उल्टा, सब ये चारों 7 कर्म, 6 कर्म इसी के कारण होते हैं। तो मोहनी कर्म राजा है, इसलिए मैम ने हमें अपने को बोला कि मोहनी कर्म पे बहुत ज्यादा करें। और आता है, देखिए इसमें आ गया, मैंने बताया ना, श्रद्धा गुण का हो गया तो हमारा आचरण गलत होता है। तो इस तरह से हम, अगर हमारी श्रद्धा सही हो जाए ना तो हमारा चरित्र भी सही हो जाता है। ठीक है। और आपने ये सोचा होगा कि देखिए, 2 अलग अलग क्यों, मोहनी कर्म के 2 क्यों भेद करे, उसमें 2 क्यों दर्शन को अलग करा, चारित्र को अलग करा? जैसे मैंने बोला, अगर मान्यता गलत है तो चारित्र भी गलत होगा, है ना? पर ये अलग अलग क्यों कैटेगरी करी, कोई सोच सकता है? इज इट बिकॉज कोई भी एक्शन होती है तो एक्शन करने से पहले हम पहले दिमाग में तो अपना जो अपनी जो इंटेलेक्ट या समझ है, तो ऑब्वियसली अगर समझ गलत हुई तो एक्शन भी गलत होगी, तो इसलिए और इसलिए इन दोनों को सेपरेट किया। हाँ, पर ये तो ऐसा ये हुआ, ये तो आपने लिंक कर दिया कि ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा। पर इसको इसलिए कैटेगरी अलग अलग करी, मतलब इसको एक साथ गुणस्थान भी के हिसाब से करी है क्या? मतलब जब गुणस्थान में जाएंगे तब लेवल जिसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। हाँ, ये भी एक आंसर है, पर उसका सिंबल समझने के लिए ये है कि जैसे आपने एक तो बोला कि दर्शन मोहनी खराब होगा, सही नहीं होगा, तो चारित्र भी गलत ही आएगा। बट अपोजिट वे में अगर अपन लेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि दर्शन मोह ठीक हो जाए तो चारित्र उसी टाइम पे ठीक हो जाए। अब आप बोलेंगे कैसे, ये तो मेरा वो हुआ, मेरे को पता है कि मुझे जिम जाके मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मैं तला गुला नहीं खाऊं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मेरी मान्यता में ठीक हो गया। पहली मेरी मान्यता में था कुछ नहीं होता, सब खाओ पियो, पहली मान्यता गलत थी। पर मेरी अब मान्यता में क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, मुझे सही रहना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे अपनी हेल्दी, मुझे जिम जाना है, तो मान्यता मेरी सही हो गई। बट मैं क्या आज से करना शुरू कर दूंगी? जैसे ही हमारा मान्यता, हमको ऐसा लगा हमको मार्क्स अच्छे लाने हैं, पहले नहीं लग रहा था मेरे बेटे को कि मेरे को 12th में मार्क्स मिलता, ठीक है इतने में मेरे को मिल जाएगा, पर आखिरी में उसको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसने पढ़ना शुरू कर, मतलब पढ़ने का सिर्फ सोचा, पर उसके 2 महीने बाद में फिर उसने अपना रूटीन ठीक किया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मान्यता सही होने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि चारित्र में उसी टाइम पे आने लगे। तो चारित्र जो ठीक होता है ना, वो ग्रेजुअली ठीक होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। जी। तो ये इसलिए ना ये अलग अलग करे हुए हैं, ठीक है कि, और चारित्र में क्या आएगा, दर्शन मोहनी में हमेशा 3 चीजें आती हैं, और चारित्र मोह, दर्शन में मोस्टली आप याद रखें, हमेशा कॉन्सेप्ट वाली बात है, दर्शन मोहनी में हमेशा आता है मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी में आता है राग द्वेष कषाय। 2 सेपरेट थिंग है। अपन बोलते हैं ना, मोह राग द्वेष का नाश करे वितरागी बने, तो मोह दर्शन मोहनी की कैटेगरी में जाएगा, और चारित्र मोहनी किसकी कैटेगरी, सॉरी राग द्वेष किसकी कैटेगरी में जाएंगे, चारित्र मोहनी के लिए, है ना?
अब आया हमारा दर्शन मोहनी के भेद। तो दर्शन मोहनी के भेदों में 3 टाइप के भेद है। एक है मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा है सम्यक्त। तो देखिए मिथ्यात्व की जब भी डेफिनेशन आएगी, अभी हमारे पूरे कोर्स में मिथ्यात्व ही रहेगा, मिथ्यात्व की के बारे में बताया रहेगा। तो मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, उसका याद रखिएगा। मिथ्या मतलब गलत, और गलत जहां हो रहा है विपरीत श्रद्धा हो रही है। जैसे मैं जीव हूं, मैं जो आत्मा हूं, यानी मैं वो कौन हूं? आत्मा। पर मेरा क्या मान्यता है? मैं रूही हूं, मैं रैना की मम्मी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह से मैं लेडी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं छोटी हूँ। हम सुबह उठते से ये था कि किचन मेरा है, मेरा मैं इस गृहस्थी को चलाने वाली हूँ, पर चलाने वाले मैं नहीं हूँ। तो इस तरह जो सही है हम उसको उल्टा समझ लेते हैं। तो उसको हमने क्या बोला? मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व हम लोग हैं, मिथ्यात्व हमारा है। अब बोले कि सम्यक मिथ्यात्व क्या है? तो जिस दिन हमारा आधा आधा मिथ्यात्व हो जाएगा, जैसे अब हमको समझ में आने लग गया हो कि मैं जीव हूं, तो क्या हम सम्यक मिथ्यात्वी हो गए? नहीं, ये नहीं है। देखिए सम्यक मिथ्यात्व तभी आता है, सम्यक मिथ्यात्व का मतलब है, देखो कैसा है, मिश्र श्रद्धा हो। मिश्र श्रद्धा मतलब जैसे श्रीखंड है, श्रीखंड कैसा है आंटी? उसका टेस्ट कैसा होता है आंटी जी? मीठा। खट्टा मीठा दोनों। खट्टा मीठा दोनों होता है ना? तो इसका मतलब मिश्र है, खट्टा भी है और मीठा भी है ना? तो यहाँ पे जो बता रहे हैं हम कि यहाँ पर खट्टा भी रहेगा और मीठा भी रहेगा, तो ये मिश्र श्रद्धान वाला है। और तीसरा है सम्यक। तो जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है ना, वो होती है जब हमको फर्स्ट टाइम, हमको जिस भी जीव को फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन तभी होता है जब मिथ्यात्व जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम मतलब चौथा गुणस्थान हम बाद में पढ़ेंगे, पर जब जैसे ही हमारा मान्यता सही होने लगती है और एक बार हम आत्मा का स्वभाव मतलब आत्मा में लीन हो जाते हैं, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो, तो मतलब हमारा चौथा गुणस्थान हो जाता है। तो मिथ्यात्व से हम सम्यक्त्व में चला जाता है, हमारा श्रद्धा हमारी सही हो जाती है, तब हमारा मिथ्यात्व हो जाएगा खत्म। तब हुआ सम्यक मिथ्यात्व की कैटेगरी आ जाती है कि हमको पता भी है कि सही चीज क्या है, बट वो थोड़ी देर के लिए आया था फिर चला गया। तो इस तरह से खट्टा मीठा वाला है कि हमें मिश्र श्रद्धान है, हमारे श्रद्धान सही भी हुआ था पर वापस पलट के उल्टा भी हो गया। तो ये जो सम्यक मिथ्यात्व हमेशा एक बार होने के बाद में, सम्यक्त होने के बाद की स्थिति है, तो हमारी स्थिति ये कभी नहीं हो सकती। और सम्यक्त वाली क्या है? अब आप तो बोलोगे सम्यक्त मतलब पूरा कुछ, मतलब सभी पूरी श्रद्धा सही हो गई, कुछ कुछ मतलब रहा ही नहीं। तो यहाँ पे वो सम्यक्त मतलब नहीं है। श्रद्धा है, पर श्रद्धा में भी क्या लग गया? दोष लग गया। मतलब श्रद्धा तो है पर उसमें भी दोष लग गया। चल मल अघाड़ करके 3 दोष होते हैं, इसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, पर मेन समझने वाली बात है कि दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं। पहला मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व हमारी विपरीत मान्यता, और सम्यक मिथ्यात्व होती है मिश्र, जो कि सम्यक मिथ्यात्व हमेशा एक बार होने के बाद में, सम्यक दर्शन होने के बाद वाले कैटेगरी वाले लोगों को ही मिलता है। और सम्यक्त्व होता है कि श्रद्धा तो पूरी सही, मतलब श्रद्धा में कोई ऐसे आदि कच्ची पक्की श्रद्धा नहीं है, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा है, परंतु उसमें भी कुछ कुछ दोष लग गए हैं, उसको बोलते हैं श्रद्धा में दोष लग गया है। और ये हम थोड़ा आगे जाएंगे ना तब और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका हम अभी जनरल नॉलेज ले रहे हैं ताकि आपको पता चले। अब आ गया हम चारित्र मोहनी, ठीक है। पहले कितने भेद थे दर्शन Somebody has मोहनी? raised hand for question, I think. अच्छा रूही जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ वो प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा मुझे अभी भी हाँ समझ नहीं आ रहा वो हाँ बोलो। हाँ 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 मिश्र वाला सेकंड और थर्ड वाला अभी भी कोई नहीं एग्जांपल समझ। से थोड़ा हाँ कोई एग्जांपल से थोड़ा एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे ना मिथ्यात्व आपको समझ में आया कि हाँ देखिए हाँ है ना, हम एक तो होता है हम लोग समझ रहे हैं पर उसको अनुभव में नहीं ले रहे।
ठीक है, हम मतलब वो तो रहे कि यार मैं जीव हूँ, पर हम सुबह उठते से ऐसा लगता है कि मैं जीव हूँ? हमें तो यही लगता है ना कि घर का काम करना है, मेरा मतलब मैं घर पे मतलब मदर हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, हमेशा मन में यही रहता है ना। तो वो रुचि इतनी जागृत ही नहीं हुई है, हमें थोड़ा-सा भी कुछ मिलता है तो हम इधर-उधर भटक जाते हैं। प्रायोरिटी नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है ना, मतलब हम पहले वाला बता रहे हैं कि हम लोग मिथ्यात्वी हैं, है ना? पहले वाला समझ में आ गया, जिनको एक बार भी श्रद्धा सही हुई नहीं है। दूसरा है जो जैसे भरत चक्रवर्ती थे, ठीक है? भरत चक्रवर्ती क्या हुए, उनको वो सम्यक दृष्टि हो गए, यानी कि उनका जो श्रद्धान है वो सही हो गया, वो अपने आप को आत्मा समझने लगे और उनको आत्मा का अनुभव भी हुआ, मतलब आत्मा में लीन भी हुए और आत्मा को सही पहचाना भी। तो उनका एक बार हुआ, बट फिर भी भरत चक्रवर्ती वो राजा हैं, उनके पास 96,000 रानियां हैं। तो यानी क्या हुआ कि एक बार का उनका ये कि उनको सम्यक दर्शन वाला जो सुख है एक बार मिल गया, उन्होंने उसको चख लिया उन्होंने, तो उसका आइडिया तो है, बट वो कंटिन्यूअसली नहीं रहा, है ना? तो वो क्या हो रहा है, एक बार का सही श्रद्धान भी है, बट वो सही श्रद्धान कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है, वो इतने लंबे टाइम तक आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे। तो उन्होंने चखा हुआ भी है, मतलब श्रीखंड में शक्कर का टेस्ट भी आ रहा है उनको, और उनके पास में पूरा श्रद्धान भी नहीं हुआ है, तो यानी उनके दोनों चल रहे हैं, ठीक है? तो दोनों चल रहे हैं, इसका मतलब वो उनको हम क्या बोलेंगे, उनके पास कुछ टाइप का कर्म है, क्यों उनके पास किस टाइप का कर्म है, सम्यक मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म उसका है। और वो जो खट्टापन है ना, मतलब अभी भी लीन नहीं हो पा रहे हैं, वो किस कर्म के कारण लीन नहीं हो पा रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व कर्म के कारण, क्योंकि जैसे ये हटा, मतलब उसके पास मिथ्यात्व वाला चीज ही नहीं रही, और वो कौन सी कैटेगरी में चले गए, थर्ड वाली कैटेगरी में, सम्यक्त्व, है ना? अब आया सम्यक्त्व, हमारे पास सम्यक्त्व आ गया, है ना? मतलब हमको पूरी श्रद्धा हो गई, पर उसमें भी कुछ कुछ दोष हैं। दोष है ना कि चल थोड़ी देर के लिए कैसे बोले हम, इसका एग्जाम्पल में शायद आपको और अच्छे से, मैं चल मल अगाड़ करके 3 वर्ड हैं, उसका एग्जाम्पल अभी शायद मैं अब बिल्कुल थोड़ी सी मेमोरी से हट गया है। सौरभ जी, अगर आपको उसका ध्यान हो तो, चल मल आघाड़ दोष का, जैसे टीचर 8 दोष होते हैं ना अपने सम्यक्त्व के, अंग अंग होते हैं तो उस टाइप में कुछ सॉरी, मैं आपको इसका एग्जांपल मैं चैट में दे दूंगी, मैं चल मल आघाड़ करके 3 टाइप के दोष होते हैं, और इसको मैं अच्छे से क्लियरिफाई करूंगी उसको पूरे एग्जांपल्स के साथ, है ना? श्योर, थैंक यू। आई होप सम्यक मिथ्यात्व वाला भी थोड़ा समझ में आ गया और हल्का आइडिया हो गया होगा, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले सेमेस्टर्स में। पर ये जरूर समझ, कंफ्यूजन तो है, बट हाँ मैं आपको आएगा। हाँ, पर मैं इसको अभी और क्लियर कर दूंगी अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू। हाँ जी कल्पेश जी। हाँ, तो क्या इसमें ऐसा है कि जो मिथ्यात्व मोहनीय है वो तीसरे गुण स्थान पे होता है, और ये जो सम्यक्त्व मिथ्यात्व है वो चौथे गुण स्थान पे होता है? नहीं, हाँ मिथ्यात्व मतलब तीसरे गुण स्थान तक मिथ्यात्व रहेगा, चौथे में मिथ्यात्व हट जाएगा, तो चौथे सम्यक मिथ्यात्व रहेगा, चौथे के बाद वाला। तो आपने सही पहचाना, सही है। अच्छा, और सॉरी, एक करेक्शन करूंगा यहाँ पर आपकी परमिशन से, कि ये तीनों भी जो दर्शन मोहनीय के भेद है ये तीसरे गुण स्थान तक रहेंगे, और चौथे गुण स्थानक में दर्शन मोहनीय कर्म के या तो क्षय होगा, या क्षयक्षम होगा, या उपशम होगा। तो ये तीनों भी दर्शन मोहनीय की कोई भी प्रकृति वहां पर आपके अनुभव में नहीं आएगी, फोर्थ गुण स्थानक ऑनवर्ड्स। आई थिंक द स्लाइट डिफरेंस, जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है
मतलब जिसने कभी भी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसमें सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति होती है, एक ही। और जब उसको एक बार भी कभी भी सम्यक्त हुआ हो, उपशम सम्यक्त कभी भी हुआ हो, तो ये मिथ्यात्व टूटकर 3 टुकड़ों में बन जाता है, जो है मिथ्यात्व, सम्यक विश्वात्व और सम्यक्त्व। और ये सम्यक्त्व जो है वो 3 टाइप का होता है। एक औपशमिक सम्यक्त्व होता है, जब ये और अनंत अनुबंधी जो कषाय है उनका उपशम हो जाता है फॉर अंतर्मुहूर्त, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, और तो उसके बाद में नियम से वो गिर के वापस मिथ्यात्व में जाएगा। एंड देन दिस सम्यक्त प्रकृति is slightly expressed with the Chalmal Agar dosh, that is called as Vedak Samyakta, which is in which Darshan Mohinika Samyakta Prakriti is in Uday. That is Shayopshamik or Vedak, it is called Samyakta. And when it gets destroyed, all Darshan Mohini, then it is Shaik Samyakta. Then the person is Shaik Samyakta, which I think Bharat Chakravarti was Shaik Samyakta. हाँ, तो so I think वो जो पहली दो प्रकृति है सम्यक्त्व की, वो so when a person always goes from first gunasthan mithyatva first time to directly to fourth only, which is samyakta, which can be aufshamik, shayopshamik. Shayik doesn't happen usually in the first go. Aufshamik is the first step. And when that person में there are some जो दोष आते हैं, लेकिन साथ में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों का उदय आता है, तब वो सम्यक्त्व मिथ्यात्व में होता है, which is the third gunasthan. That is comes by preparing to fall, but he can go back to fourth. But if Ananta Anubandhi Kashaya comes in Uday, then the person falls from fourth to second. So second and third Gunasthal always comes while coming down from fourth. They don't come from first usually. Right. First person goes directly to fourth, and while coming down he can go to third, but third say he can climb back to fourth. But when he comes to second, Niyam say he will come back to Mithyatva. That is the second Gunasthan, Sasadan. Okay. हाँ, ये बिल्कुल सही बोले हैं आप। देखिए, मैं जब रिकॉल हुआ वो कि जैसे आप शायद सबको पता हो चल रहा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, तो नहीं, जो हम फर्स्ट टाइम जैसे ही हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो हमारे पास पहली बार सम्यक दर्शन आ जाता है, तो दैट मीन्स हम अनादि से मिथ्या दृष्टि नहीं है, पहली बार हमको सम्यक दर्शन हो गया है। तो उसके बाद ये मतलब जब तक पहली बार भी नहीं होता तब तक मिथ्यात्व है, और जैसे ही हमारे पास एक बार मिथ्यात्व हट गया, मतलब सम्यक दर्शन का हमने चख लिया, तो उसके बाद में वो 3 टुकड़ों में मतलब बट जाता है। तो उसके बाद में आप जो बोले ना वो सही ठीक बोले कि वो 3 में घटेगा और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व की कैटेगरी में आएगा। और अगर वापिस वो बंदा वापिस मिथ्यात्व में आ जाता है, तो फिर उसका तब भी सम्यक मिथ्यात्व ही रहेगा, फिर वो मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ चलमल इसके ना 3 एग्जाम्पल थे। एक मूंग की दाल है ना, मूंग की दाल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे चक्की में अगर हम मूंग की दाल पीसे, पूरी खड़ी वाली खड़ा मूंग, और वो कोई उसमें जब पीसते टाइम पे कुछ खड़े मूंग रह जाते हैं, और कुछ की 2 दालों में बट जाते हैं, है ना। और एक है जो बिल्कुल पीस जाता है, तो इसमें जो खड़ा मूंग है वो मिथ्यात्व वाला है, और जो 2 दालों में हो जाता है उसको बोलते हैं मिश्र, और जो बिल्कुल पीस गया है उसको बोलते हैं सम्यक्त्व वाला, है ना, उसको बोलते हैं। और अनादि से जो मिथ्या दर्शन है, मोहिनी कर्म का बंध है, उसको मिथ्यात्व में, और उसके बाद में सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्ता बांधता नहीं है, ये आते हैं। और चलमल अगाध दोष का क्या मतलब था, मैं फिर से बता रही हूँ। सम्यक्त होने पर है ना दोष लगता है, श्रद्धान तो निर्मल हो ही गया, बट फिर भी है ना अलग अलग प्रकार से उसमें दोष लग रहे हैं। चल मतलब उसमें स्थिरता नहीं रहती, मतलब कंटिन्यूसली उसका सम्यक दर्शन टिका नहीं रह पाता। और एग्जांपल दैट बूढ़े की लाठी और समथिंग, नो, बूढ़े की लाठी होती है, इससे हिलता है। तो देखो ये तीनों मैं आई थिंक इज शायोपशमिक सम्यक्त के ओनली दोष, आई थिंक, नो, ओनली वेदक सम्यक्त के 3 दोष होते हैं। तो ये सिर्फ उसी के दोष है सम्यक्त्व के, कि स्थिरता नहीं रह पाती, मतलब मतलब स्थिरता नहीं रह पाती, कि कंटिन्यूसली नहीं उसका सम्यक दर्शन रह पाता, टिक पाता है।
अघाड़ मतलब डगमगाती रहती है उसकी, सम्यक्त्व डगमगाता रहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है ना, अच्छा ऐसा क्यों, हमको डाउट नहीं आते हैं, वो डाउट आ जाते हैं, और तो उसको बोलते हैं चलमल अघाड़। और जैसे 8 जो 8 अंग होते हैं ना सम्यक दृष्टि के, उसमें हम बिल्कुल भी डगमगाते नहीं, हमारी श्रद्धा बिल्कुल पक्की रहती है, इस तरह से। और ये सब कौन है? कर्म। बोलिए, सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे एक और क्वेश्चन था। वो जैसे बोलते हैं ना अभविजीव भविजीव, जो एक बार अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गया तो वो भवि हो गया, तो एक बार मिथ्यात्व चला गया तो वो इधर सम्यक्त्व मिथ्यात्व होगा या सम्यक्त्व होगा? नहीं, इससे आप कंफ्यूज मत करिए। भवि मिथ्यात्व भी वो भी रहता है, भव्य जीव और अव्यव्य जीव की बात कर रहे हैं ना। मैं तो ऐसा बोल रही थी, एक बार किसी का मिथ्यात्व चला गया तो वो भी नेक्स्ट टाइम गिरेगा तो इधर सम्यक मिथ्यात्व में गिरेगा ना, वापस मिथ्यात्व तो कभी नहीं आएगा कि आ सकता है? आ सकता है ना, जैसे आपने बताया। शिल्पा जी, आप फिर से बता दीजिए कि कौन सी, फिर से वापस दूसरे में आ जाता वो है। असंख्यात बार गिर सकता है जीव, असंख्यात बार गिर सकता है, बार बार गिर सकता है। कभी कभी सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक रह सकता है, फिर गिर सकता है, और फिर बहुत कालांतर तक नहीं भी होगा सम्यक्त्व वापस, तो वो फिर मिथ्यात्व में आ सकता है। कभी को अच्छा खासा औपशमिक औपशमिक सम्यक्त्व होने के बाद में भी अगर बहुत काल चला गया मिथ्यात्व, मतलब उसकी श्रद्धा डिग गई, तो सारी प्रकृतियां वापस कन्वर्ट होकर मिथ्यात्व में आ सकती है, तो वो फिर से, लेकिन वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, सादी मिथ्या दृष्टि होता है वो, क्योंकि उसको एक बार सम्यक्त्व हुआ है। तो लेकिन एक बार सम्यक्त तो हो गया तो उसका एक काल का लिमिट हो जाता है कि उसको आगे फिर ना कभी सम्यक्त होके, मतलब ही इज ऑन अ लाइन फॉर मोक्ष मार्ग। वो देयर इज अ टाइम पीरियड कॉल्ड एज अर्ध पुद्गल परावर्तन, विच इज वेरी लॉन्ग टाइम, बट अगेन जैसे बाल्टी में पर पानी में एक बूंद के बराबर है, उस काल में उसको कभी ना कभी वापस सम्यक्त वगैरह ग्रहण करके वो मुंडी दीक्षा लेकर नियम से वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, एक बार सम्यक्त हो गया तो। पर वो गिर सकता है, वापस गिर सकता है बहुत बार। तो जब तक वो जो थर्ड थर्ड कैटेगरी का जो शायिक सम्यक्त्व है, दैट इज द ओनली नॉन रिवर्सिबल सम्यक्त्व, करेक्ट? बाकी अगली दो जिसमें प्रकृति दर्शन है, मोहनी दे का आर पूरा रिवर्सिबल। तरह से नष्ट हो गया है, दर्शन मोहनी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, तो वो शाही सम्यक्ति बन गया है। सो दैट इज, तो फिर डेफिनेटली ही इज ऑन हिज वे। और ये आप ये कर्म की तरफ से हम देख रहे हैं ना, तो ये तो कर्म है तो वो खराब रहेगा ही रहेगा, मतलब यही कर्म है जो उसको रोक के रख रहे हैं। आप अपोजिट एंगल से देखिए ना, ऐसा सम्यक्त्व वाला कर्म बचा हुआ है, तभी तो उसको दोष आए, चलमल अगाड़ वाला दोष है। जैसे ही ये हट जाएगा तो फिर वो सम्यक दर्शन, मतलब उसने फिर गुणस्थान पार कर लिया। अब आया चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में बेसिकली फोकस रहेगा कषायों पर, है ना। तो पहले हमारे कितने थे दर्शन मोहिनी के भेद? 3 है ना। अब चारित्र मोहिनी के हमारे टोटल 16 + 9 25। तो यहाँ इसमें आए कषाय और दूसरा हुई नो कषाय, मतलब इसके 2 भेद हैं अगर चारित्र मोहिनी में अगेन वैसे करें, कषाय और नो कषाय। तो कषाय अपने को अपने चैप्टर में पढ़ा था ना, कषाय के चैप्टर में कितनी कषाय होती हैं? कांता जी, नम्रता जी? 4 होते हैं ना? हाँ, 4 कषाय होती, पर यहाँ तो 16 दिख रही है। हाँ, क्योंकि उनके 4 भेद भी होते हैं, 4 इंटेंसिटीज भी होती है, तो बेसिकली 4/4 इज 16 ना। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, और तो संज्वलन संज्वलन कषाय, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और अनंतानुबंधी। हाँ, आप अपोजिट, हाँ बिल्कुल ठीक। और किसी को ध्यान आया ये वर्ड्स? शायद हमारा क्लास, और किसी को ध्यान आया अभी जो भी है? तो सही, बिल्कुल सही बोले। देखिए कषाय ऐसे 4 होती हैं मेन, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आता है अनंतानुबंधी, वो हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये 9 कषाय। 9 कषाय मतलब उसको 9 कषाय क्यों बोली? कि वो कषाय तो है बट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है ना। तो जैसे किंचित कषाय रूप में, ठीक है। और क्रोधादि जैसी
प्रबल नहीं है। और वो अगर हम तीसरी बात अगर हम करते हैं तो वो कषाय जैसी सब उसको बुरा भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसलिए वो हो रही और वो कितने टाइप की है 9 टाइप्स की। तो इधर हुए 4 मतलब क्रोध मान माया 4 के। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो कषाय हुई क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध हुई इसमें 4 कैटेगरी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान समजलन। मेरे साथ बोलेंगे कि आप लोग इसको बोलना जरूरी है इसलिए बोलिए मान अनंतानुबंधी मान अप्रत्याख्यान मान प्रत्याख्यान मान और समजलन संज्वलन मान है ना। फिर माया अनंतानुबंधी माया अनंतानुबंधी माया अप्रत्याख्यान माया प्रत्याख्यान माया प्रत्याख्यान माया संजलन माया अनंतानुबंधी लोभ अप्रत्याख्यान लोभ प्रत्याख्यान लोभ और संजलन क्योंकि ये वर्ड जितनी बार बोलेंगे ना तो याद रहते हैं बस इसीलिए सर। और ये आते रहेंगे। और 9 कषाय में होता है हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो इस तरह से हमारी होगी 25। ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में लेती हूँ। अनंतानुबंधी मतलब अनंत बंदी मतलब अनंत संसार का जो कारण है उसको बोलते हैं अनंत संसार मतलब मिथ्यात्व के का जो कारण है उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। तो जब मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग रहे बहुत टाइम तक रहे उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी में क्या होता है उसमें सम्यक के परिणाम नहीं हो सकते। उनमें जब भी अनंतानुबंधी टाइप का होता है ना क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी टाइप का तब हमारा सम्यक के परिणाम नहीं होंगे। उससे सही तत्वों का निर्णय नहीं हो पाएगा। अन्याय अनीति अभक्ष लोक विरुद्ध काम करने का मन करेगा राज विरुद्ध काम करने का मन करेगा कार्य करेंगे और उसमें करते हुए देखे जाते हैं। ठीक है। तो अनंतानुबंधी में चारों क्रोध मान माया लोभ क्रोध इतना ज्यादा होगा। कभी कभी हमको किस पे बहुत क्रोध आता है मतलब ऐसा लगता है कि और उसको हम माफ भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारा जो ये जबकि है तो सब अनंतानुबंधी क्योंकि अनंतानुबंधी तब तक रहेगा जब तक मिथ्यात्व रहेगा। तो हम जो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाला जो भी है उनको सबको अनंतानुबंधी कषाय ही रहती है। और जैसे ही हमारा सम्यक तो होता है यानी कि हम सम्यक दृष्टि होते हैं तो अनंतानुबंधी कषायों का अभाव हो जाता है। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होगा मतलब इतना तीव्र क्रोध नहीं होगा कि जिससे हम इतना पाप का बंध बांध ले कि हमारा अनंत संसार चले। तो अनंतानुबंधी क्रोध भी नहीं होगा। हम अनंतानुबंधी मतलब इतनी इंटेंसिटी की माया भी नहीं कर पाएंगे लोभ भी नहीं कर पाएंगे और क्रोध मान माया लोभ मतलब चारों नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। ठीक है। अब हुआ अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान में क्या होता है कि तो जैसे अप्रत्याख्यान में क्या होगा कि प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग और मतलब किंचित भी नहीं। तो किंचित भी त्याग नहीं कर पाएंगे। यानी देखिए अनंतानुबंधी जब हटेगा और ये क्रम से ही हटता है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हटा मतलब हमको सम्यक तो हुआ तभी हमारे पास यानी कि हम चौथे गुणस्थान में आ गए। पर प्रॉब्लम क्या है हमारा उस टाइम पे कि हम कोई व्रत नहीं ले रहे हैं कोई संयम नहीं कर रहे हैं है ना। हम कुछ भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो तब उस टाइम पे कौन से कर्म का उदय होगा अप्रत्याख्यान कषाय वाला। उसका उदय रहेगा। फिर भी वापस बोलूं कर्म कुछ नहीं कराता हमारा पुरुषार्थ में कमी है। बट उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि ये कर्म का इतना जोर पड़ा हुआ है कि वो हमारा अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय हो रहा है और हम उसमें किंचित भी त्याग नहीं कर पा रहे। जैसे अभी भरत चक्रवर्ती का जैसे शायद सम्यक दृष्टि है पर उन्होंने कुछ उनका वो
वो श्रावक नहीं बन पाए, उनके पास उनका कोई त्याग नहीं था, है ना, तो वो चौथे गुण स्थान में ही है। तो जो चौथे गुण स्थान में उसके अनंतानुबंधी तो चली गई, तो अनंतानुबंधी कषाय कब तक रहेगी? तीसरे गुण स्थान तक, मतलब ठीक है, ओके। और जैसे अनंतानुबंधी गई तो जो चौथे गुण स्थान में है उसको कौन सी कषाय का उदय है? अप्रत्याकरण वर्ण का, क्योंकि वो देश मतलब कुछ भी त्याग नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कौन से गुण का घात हो रहा है? देश चारित्र, देश चारित्र, है ना, याद रखिएगा, देश चारित्र। देश मतलब पोषण, पार्शियल भी नहीं कर पा रहा है, हाँ, पार्शियल भी नहीं कर पा रहा है, तो पार्शियल त्याग भी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अप्रत्याख्यान वर्ण, है ना। अब हुआ प्रत्याख्यान वर्ण, देखिए अ हट गया, तो इसका मतलब किंचित, थोड़ा तो कर पा रहा है पर पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इन्हें सकल चारित्र, सकल मतलब पूरा, पूरे चारित्र का को नहीं कर पा रहा है। तो जैसे इसके बाद में ना, सम्यक दृष्टि के बाद में हम श्रावक बनते हैं। श्रावक होते हैं ना वो पंचम गुण स्थान वर्ती, कि वो घर गृहस्थी तो में रहते हैं और पर कुछ कुछ चीजों का भी त्याग हो जाता है, जैसे इतनी दिशा में ही जाऊंगा, यही खाऊंगा, ऐसे करके कुछ कुछ जो नियम होते हैं, कुछ अणुव्रत नहीं ले पाते, पर तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजें लेना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कर्म? प्रत्याख्यान कर्म के कारण ही उनको पूरा मतलब मुनि नहीं बन पा रहे हैं। मुनि होते हैं तो हम पूरे चीज सब त्याग कर देते हैं ना, सब अणुव्रत हो जाते हैं, शिक्षा व्रत हो जाते हैं, सब चालू हो जाता है। तो प्रत्याख्यान कर्म के कारण चौथे से पांचवे से छठे में नहीं जा पा रहे हैं, चौथे से पांचवे में तो आ गए प्रत्याख्यान के कारण, पर पांचवे से छठे में नहीं जा पा रहे हैं, है ना, और मतलब छठे सातवें आठवें में नहीं। और यथाख्यान चारित्र का घात होना मतलब पूरा जो सही चरित्र है वो नहीं होता। तो यथा जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाना ही उसको बोलते हैं यथाख्यान चारित्र, यथाख्यान चारित्र। और ऐसा न होना, हो पाना, उसका घात करना, वो यथाख्यान चारित्र कर्म, ठीक है। तो तीन टाइप की यहाँ पे बताई, अचारित्र, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो अचारित्र मतलब हमारे पास वो तो उसके पहले का, हम लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसके पहले वाला। देश चारित्र मतलब पार्शल वाला, ठीक है। तो 5 पाप नहीं का थोड़ा थोड़ा त्याग होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा शिक्षा व्रत ग्रहण किए होते हैं पर पूरे नहीं। आरंभी हिंसा का त्याग नहीं होता है, जैसे हम क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं तो झाड़ू लगाएंगे, कुछ खाना बनाएंगे, तो जीवों का, एक इंद्रिय जीव का भी घात हो गई, तो इस तरह से हमारे पास नहीं हो पाता, ठीक है। और मुनि धर्म यथाख्यान चरित्र में मुनि तो बन गए पूरा, पर लास्ट में सिर्फ क्या अपने को अरंत बनने में बन नहीं पा रहे, ऐसा बस अरंत बनने का जो जिस टाइम पे कर्म का उदय न बनने के कारण वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, यथाख्यान चारित्र का जो घात करता है वो ये वाली कषाय करती है, और ये वाला कर्म का उदय होता है। तो वीतराग भाव की निर्मलता नहीं बढ़ पाती, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाती यथाख्यान चारित्र में, संज्वलन कषाय में ना, मतलब हाँ समझ लो, लास्ट वाले में समझ लो कषाय में। तो इस तरह से ये हुआ। अगर किसी में इसको थोड़ा सा भी है तो अपन कर सकते हैं। अब आई नो कषाय। नो कषाय में हास्य रति, इनको यही बोला ना कि हास्य मतलब हंसना, जैसे मस्ती मजाक, किसी पे जोक करना, किसी की हंसी उड़ाना, या फिर मतलब जैसे अपन हेसमी नेताओं पे हंसी उड़ाते हैं, या फिर कोई फ्रेंड की हंसी उड़ा दी, या फिर मजाक कर दिया, मैं भी हंसी उड़ाई, तो बस ऐसी मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो आपको लगे इसमें क्या है, हम तो किसी की वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हम किसी को टीस कर रहे हैं तो लग ही रहा है कि हम हमारे कर्म बंध रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को दुखी कर रहे हैं। पर अगर नहीं भी टीस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सच्चा स्वभाव का जो आनंद है ना, हम उसको नहीं भोग पा रहे हैं, और जो फेक आनंद है ना उसको उठा रहे हैं, तो इसलिए भी एक कषाय में आ जाएगा, है ना। अब है रति। रति भी क्या है, जिसमें प्रीति होना, अच्छा लगना, है ना, राग का परिणाम होना। जैसे कि कभी कभी वाइब्स अच्छी आती है ना किसी को देख के, किसी बच्चे को देखा, उसको देख के हमको अच्छा लगता है वो बच्चा। कभी कभी कोई बस में चढ़ रहा है जबकि वो हमको कुछ भी नहीं कर रहा है, या फिर ट्रेन में, पर फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसको बोलते हैं अरति, मतलब
न अच्छा लगना अरति, और रति मतलब अच्छा लगना। और आता है शोक। शोक मतलब इष्ट वियोग का, इष्ट का वियोग होता है, तो कभी कभी होता है ना, दुख के परिणाम हो जाते हैं, अपना को अच्छा जो लगता है वो चला जाता है। जैसे हमारे को पैसे खो दिए हमने, या कभी कार में स्क्रैचेस आ गए, या हमारी बेटी ससुराल लाइक कहीं चली गई, हमसे दूर हो गई, और या फिर किसी को बीमारी हो गई, या कभी किसी की डेथ भी हो गई। तो ये सब किस में आएंगे? शोक में। जब हम आएंगे, पर हम जब भाव कर रहे हैं ना, वो शोक के भाव है, और वो जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसको कषाय में ही लेंगे। ये जो भाव हो रहे हैं वो नो कषाय में आएगा। ठीक है। और परिस्थिति जैसे किसी का जाना हुआ, तो परिस्थिति है, उस टाइम पे जो भाव हो रहे हैं वो हमारे नो कषाय में आएंगे, नहीं सॉरी, भाव कर्म में आएंगे, और उसको कषाय बोलेंगे। भय यानी हमको डर लगना, जैसे हमसे कोई बलशाली है, हम कभी उससे डरते हैं, पर जैसे कभी कभी हम छिपकली से भी डर जाते हैं, तो वो भी डर है। हॉरर मूवी देख ली तो डर है, या हमको कहीं एग्जाम देने जाना है, प्रेजेंटेशन है, तब हमको डर लग गया, तो हमें अपनी बीमारी का डर है, तो ये सब उसमें आएगा। अब आएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा करना, या फिर ग्लानि करना। जैसे कहीं जाते हैं तो हमको गंदे टॉयलेट मिलते हैं, या फिर कोई किसी के बॉडी से बहुत बदबू आती है, तो हमको ठीक नहीं लगता है, तो ये सब को हमको जुगुप्सा जुगुप्सा के उसमें आता है, और इसको भी कषाय में लेते हैं, है ना। अब आया स्त्रीवेद। स्त्रीवेद मतलब हमारा जो हमको क्या चीज अच्छी लगती है, जो लेडीज को अच्छी लगती है, पहनना, कपड़े पहनना, सजना संवरना, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना, ये सब क्या है? स्त्री वेद में आएगा। ऐसे अपोजिट में पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त करना। ऑल्दो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर स्त्री जैसा हो, स्त्री वेद में हो सकता है हमारा शरीर मतलब बॉय जैसा हो, बट हमारी अंदर की इच्छाएं कैसी है, स्त्री के संबंधित, तो भी उसको वेद वो लगेगा, स्त्री वेद। और पुरुष वेद में पुरुष संबंधी भाव को प्राप्त करना, चाहे लड़की हो पर उसको उसको बॉयज की तरह रहना पसंद है, तो उसको हम बोलते हैं पुरुष वेद। और बॉय की तरफ अट्रैक्ट होना स्त्री के लिए, और पुरुष वेद में गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होना। और नपुंसक वेद में दोनों दोनों लिंग से अट्रैक्ट होना, उसको हम नपुंसक वेद में नौकशाय में लेंगे। अब इसमें आप जल्दी से डिवाइड करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, चारित्र मोहनी में राग द्वेष आते हैं, तो ये जो 9 कषाय हैं उसमें से कौन सी राग वाली है और कौन सी द्वेष वाली है? रति जो है वो राग वाली हो जाएगी ना? हाँ, रति राग वाली हो जाएगी। हास्य भी राग वाली हो जाएगी। हाँ, हास्य भी राग वाली हो जाएगी। तीनों वेद भी राग वाले होंगे। तीनों वेद भी राग वाले। हाँ, तीनों वेद भी राग वाले हो जाएंगे, सही। और द्वेष में क्या आएगा? अरति और जुगुप्सा, शोक, भय, जुगुप्सा, भय और शोक भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्रोध मान माया लोभ में कौन कौन से में राग में जाएगा, कौन से द्वेष में जाएगा? क्रोध मान द्वेष में है, माया और मोह तो राग में जाएगा, माया और लोभ राग में है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को क्वेश्चन आया था कि नहीं, तो फिर रति और राग में क्या डिफरेंस रहा? कोई बता सकता है रति और राग में क्या डिफरेंस है? अपने विषय जल्दी खत्म करना है। क्योंकि रति में भी यही हो रहा है, सामने वाला अच्छा लग रहा है। राग ज्यादा तीव्र है रति से, वो भी है एक, उसके राग ऐसे रति रागी है, पर जहां मैंने जो पता किया, देखिए रति हमेशा ना लिविंग बीइंग पे होती है। अच्छा। और राग तो हर चीजों पे हो सकता है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों पे हो सकता है ना? ठीक है। क्योंकि ये इतनी खतरनाक नहीं है, इसलिए जो 9 कषाय हैं, पर जीव की विशुद्धता में घात करता है, इसको शुद्ध नहीं होने देता, इसलिए इसको 9 कषाय में लिया हुआ है। ठीक है। ये बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि मैं इसलिए ये फटाफट स्लाइड है कि हमको कर्म दुखी, आत्मा को दुखी कराते हैं या नहीं कराते हैं।
कर्म आत्मा को दुखी नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को भूल कर मोह राग द्वेष का करते हैं तो ही हम दुखी होते हैं। जैसे मुनिराज हैं, उनको परिस्थिति, उनका उदय एक मुनिराज है, उनको सिर पे सिगड़ी जला दी किसी ने गरम गरम, तो उनका उदय कैसा है कर्म का, अच्छा बुरा, कैसा, दुख होने वाला, बुरा। तो परिस्थिति क्या दिख रही है, खराब की अच्छी? खराब। खराब। तो वो अंदर से दुखी हैं कि सुखी? वो सुखी थे। अंदर से सुखी है। अंदर से, वो अंदर के परिणाम है, तो वो तो उस टाइम पे सुखी हैं। तो यानी परिस्थिति अलग है और दुख सुख अलग है। तो दुख सुख मेरे हाथ में है और परिस्थिति अलग है। तो परिस्थिति से लेना देना नहीं होता। तो हम परिस्थितियों पे दोष डालते हैं कि उसके कारण हम दुखी हैं, तो वो नहीं है। हम उसी चीज, अगर हमारा फ्रैक्चर हुआ है पैर का, तो 2 महीने बेड पे पड़े रहने को बुरा नहीं मान के बोले अच्छा हुआ घर के काम से बचे, स्वाध्याय कर सकते हैं बैठे बैठे। तो परिस्थिति को अच्छा बनाना बुरा बनाना हमारे हाथ में। तो इसलिए कर्म का उदय निमित्त ही होता है, हमको परिस्थितियां देगा, पर उसमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सही देखिए, उदय तो कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं करवाते। जैसे बोलते हैं ना, मम्मी मेरे को इसने बोला था, लक्ष्य ने, कि इसको मारना, इसने बोला इसलिए मैंने उसके फ्रेंड को मारा, नहीं तो मैं नहीं मारती। तो क्या लक्ष्य की गलती है कि मेरी गलती है? हम मतलब 2 पर्सन है, वो अपन बोलते हैं नहीं यार, इसने मुझे सुपारी दी थी मारने के लिए, मेरी कोई गलती नहीं है जज साहब, इसने मुझे बोला था मारने के लिए। तो गलत है ना सेंटेंस। तेरा भी काम था ना कि तू उसको, मुझे नहीं करना, अपने आप को रोक सकता था। जैसे अपने मतलब जैसे एक परिस्थिति आई थी ना कि नहीं, आप दूसरे धर्म वालों को की जय बोलो, मतलब दूसरे धर्म वालों की जय बोलो। तो एक मुनिराज ने नहीं बोला कि मैं नहीं जय बोल सकता हूँ। तो ये उनका काम, उन्होंने मना कर दिया। तो मना करना अपना काम है, तो सही गलत का फैसला लेना अपना काम है। तो अगर हम टेक अवे ले जाएं तो हम बोलेंगे संयोग उदय अनुसार मिलते हैं। मतलब द्रव्य कर्म का फल क्या होता है? 9 कर्म, 3 वैसे बेसिकली फल होते हैं कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। 9 कर्म में भी सब, जैसे माता पिता मिलना, स्त्री पुत्र आदि मिलना, मकान घर, ये सब मिलना 9 कर्म में है। तो जो संयोग मिले ना हमको, वो किसके अनुसार मिलते हैं? द्रव्य कर्म के उदय के अनुसार। और सुख दुख के परिणाम किसके अनुसार होते हैं? हाँ, हम सुख दुख जो होता है वो हमारे परिणामों के अनुसार, परिणाम के, परिणामों के। और कार्य किसके अनुसार होता है? उसकी योग्यता के अनुसार, कि जो कार्य होना होगा उसकी योग्यता होगी तो वो होगा, है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए संयोग उदय अनुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणाम के अनुसार होते हैं, और कार्य उसकी योग्यता के अनुसार होता है। तो अगर हमने सिर्फ सोच सकते हैं कि आज मेरे को स्वाध्याय करना है या आज मंदिर जाना है, तो अच्छे परिणाम करना मेरे हाथ में। हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसा योग आ जाए कि हम नहीं जा पाए, तो वो बात अलग है। पर हमने पहले ही जो अरे वो कर्म का ऐसा उदय था कि मैं जा नहीं पाया, पर हम उसके पहले परिणाम तो कर सकते हैं ना। तो ये सब हमारे हाथ में है। परिस्थिति अपने कंट्रोल में नहीं हो सकती, पर मनस्थिति अपने कंट्रोल में होती है। तो हमेशा अपने मन को मतलब सही क्या है गलत क्या है ये सब निर्णय अपने पास रखें। बस मैं जीव हूँ, मैं जानने वाला हूँ, और मैं ही सुख वाला हूँ, और मैं शरीर नहीं हूँ। अगर हम ऐसा अनुभव करेंगे तो हम राग द्वेष करने वाला नहीं मानेंगे, और अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे। इसी के साथ आज का यही हमारी भावना के साथ में मैं ये वाले टॉपिक को भी खत्म करती हूँ। और भी कुछ है तो फिर तो अभी 5 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, या फिर आप लोग अपन चैट भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपन उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप तो सिर्फ अपने डिस्कशन का ही ग्रुप है। बस यही फोकस रहेगा कि अपन टॉपिक पे जो भी मैम करवा रही हैं उस पे टॉपिक पे फोकस करेंगे तो हमारा वो भी पक्का होता जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी कर्म चलेगा, फिर भावनाएं चलेंगी, तो ऐसा वो टॉपिक पूरा अच्छे से और क्लियर होता जाएगा।
दिस वाज एक्सीलेंट रूही जी। बहुत सारी क्लैरिटी आज के सेशन से मुझे आई है पर्टिकुलरली, तो थैंक यू वेरी मच। The slides are very good. Slides are really हाँ good. अच्छा चलिए, जी, थैंक यू। आप स्लाइड शेयर करेंगे क्या? स्लाइड हाँ मैं शेयर कर दूंगी, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो उसमें भी हाँ आ जाएगा। हाँ और कुछ गलतियां हो तो कि स्लाइड तो मैं ऐसे ही कुछ तो मैंने लिया है। ये जो छाबड़ा जी, विकास जी छाबड़ा और एक हैं जो इंदौर के हैं, उनकी स्लाइड्स हैं, और मैं आपको उसकी पीपीटी भी दे दूंगी, है ना, और कुछ मैंने भी ऐड करे हुए हैं इसमें। ठीक है, ठीक थैंक है, यू सो ओके मच। बहुत हेल्प हुआ थैंक यू slides सो से। मच। ओके चलिए, Thank you. थैंक Thank यू। you very थैंक यू much. वेरी मच। जय जिनेंद्र। अच्छा मुझे भी तो क्लेरिफिकेशन और जय ज्यादा मिला, जिनेंद्र। उसके लिए भी चलिए जय जी, है ना। हाँ Right. तो हाँ। प्लीज आप आज देखो, आज सिर्फ 15 लोग आए थे, तो प्लीज आप दूसरे लोगों को एनकरेज करें। तो हम फ्राइडे को फिर से ऐसे मिलेंगे। तो yeah, the more we come, like, more we can take advantage of, the valuable time that Saurabh Bhai and Ruhiji is dedicating for us. तो उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। So, and yeah, feel free to share any questions, queries, doubts in this chat. Yeah, again, we'll try to get them resolved as soon as possible. कल्पेश भाई, हमने हमारे बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है ना ये? हाँ हाँ, डाला है, यस। ठीक है, चलिए तो जय जिनेंद्र एवरीवन, थैंक यू फॉर टर्निंग जय अप। Jineendra. Thank you very much. Thank थैंक यू you. रूही जी, सौरभ जी, कल्पेश जी, Thank you so Thank much. you. थैंक यू। परसों फिर से मिलते हैं। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जय जिनेंद्र। मिलते हैं।